अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसान आज इतनी तरक्की कर चुका है कि इंसान को कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं लगती। मगर कई बार कुदरत की ऐसी अनोखी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो इंसान के फहमो गुमान में भी नहीं होती और आज तक इंसान इन्हें समझने से कासिर है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 6। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि समुद्रों में अक्सर तूफान आते रहते हैं और ये नज़ारा आप में से अक्सर लोगों ने सिर्फ मूवीज में ही देखा होगा। इन तूफानों की वजह से पानी की बड़ी बड़ी लहरें ज़मीन पर और कई मरतबा साहिल के पास मौजूद घरों में भी पानी आ जाता है। लेकिन आपने इससे पहले कभी बर्फ़ का तूफान नहीं देखा होगा। दरअसल जितने भी बर्फानी इलाके होते हैं इनकी सतह पर बर्फ़ की लहर बन जाती है, मगर ये बर्फ़ पानी की तरह ज़मीन पर नहीं आती। लेकिन जब समंदर के अंदर तूफान आता है तो पानी के ज़्यादा प्रेशर की वजह से बर्फ़ भी ज़मीन पर आ गिरती है और इस तरह आइस सुनामी आती है। ये सुनामी पानी से कई गुना खतरनाक होता है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को तबाह कर देते हैं। दोस्तों, इसी तरह का एक तूफान 2011 के आगाज़ में लेक विनेबेगो की कोस्ट पर आया था। इस नज़ारे को कैमरे की आंख में भी रिकॉर्ड किया गया था, मगर इसके बारे में हैरानकुन बात यह थी कि इस तूफान में बर्फ़ रोड्स हत्ता के लोगों के घरों तक भी पहुंच गई। और ऐसा ही एक खतरनाक तूफान कनाडा में भी देखने को मिला था जिसमें बर्फ़ की लहरें 40 फुट तक ऊंची थीं और वहां मौजूद सभी दरख्त वगैरह भी इस बर्फ़ की लपेट में आ गए थे। नंबर 5। दोस्तों, अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में डेथ वैली नेशनल पार्क में एक ऐसा अनोखा वाक़या देखने को मिलता है जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका। यहाँ एक तालाब मौजूद है जो कि साल हर साल सूखा रहता है, लेकिन इसमें मौजूद पत्थर खुद बहुत एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते रहते हैं। हालांकि इन पत्थरों को चलते हुए किसी ने नहीं देखा, मगर इन पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान इस बात का सबूत देते हैं। कुछ पत्थरों के पीछे घसीटने के निशान बहुत ही लंबे हैं। इस वाक़ये के मुतल्लिक़ बहुत सी थ्योरीज पेश की गई हैं। पहली यह है कि ये पत्थर हवा की वजह से हरकत करते हैं, मगर हवा से इतने बड़े पत्थर मूव नहीं कर सकते और 100 साल तक इस मिस्ट्री को कोई न सुलझा सका। लेकिन 2013 में माहिरीन ने इन पत्थरों पर GPS ट्रैक लगाया और वीडियो की मदद से जानने की कोशिश की, तो बाद में ये पता चला कि इस इलाके में हल्की बारिश के बाद इस तालाब में ठंड की वजह से बर्फ़ की पतली तह जम जाती है और बर्फ़ के पिघलने से यहाँ फिसलन पैदा होती है। यूं तेज़ हवा और फिसलन की वजह से ये पत्थर हरकत करते रहते हैं। लेकिन ये बात छोटे पत्थरों तक तो ठीक है, मगर बड़े पत्थर कैसे हरकत करते हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता चल सका। नंबर 4। दोस्तों, इंग्लैंड और डेनमार्क के कई इलाकों में सर्दी के मौसम में स्टार बर्ड्स नामी हज़ारों परिंदे इकट्ठे होते हैं और ये नज़ारा आप भी देख सकते हैं। ये नज़ारा सूरज ग़रूब होते ही देखने को मिलता है और इन परिंदों की खास बात यह है कि ये सब एक साथ उड़ती हैं और अगर इनके आसपास कोई और परिंदा आ जाता है तो ये इसे दूर भगा देते हैं। इनका ये नज़ारा वाकई में देखने के लायक होता है। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान में खुशी से झूम रहे हों। नंबर 3। दोस्तों, दुनिया के अक्सर मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के बादल देखने को मिलते हैं। कहीं ये बहुत दिलकश नज़ारा पेश करते हैं तो कहीं अपना खौफ तारी कर देते हैं। लेकिन ज़रा इन खूबसूरत और अनोखे बादलों को भी देख लें जो कि हर रोज़ सुबह के वक्त सिर्फ गल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इनको मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स भी कहा जाता है, जो कि ज़मीन से सिर्फ 100 मीटर की बुलंदी पर होते हैं। ये आसमान में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। ये नज़ारा ज़्यादातर एक ही बादल पर मुश्तमिल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बहुत से राउंड क्लाउड्स पर भी मुश्तमिल होते हैं जो कि मज़ीद दिलकश लगते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे ये बादल आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो पीछे रहने वाले बादल ख़त्म होते रहते हैं। कुदरत के इस करिश्मे को सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के रॉयल एयर फोर्स पायलट ने सन 1942 में देखा था। अब ये जगह इतनी फेमस हो चुकी है कि दूर दूर से लोग इस नज़ारे को देखने आते हैं। ये नज़ारा वीडियो में ही इतना प्यारा लग रहा है तो रियल में कितना अट्रैक्टिव होगा। नंबर 2। दोस्तों, 2010 में हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी कि जिसने 38 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कई गाँव और शहर भी इसकी लपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मगर इसी बारिश में एक अजीब और अनोखी चीज़ देखने को मिली कि लाखों की तादाद में मकड़ियाँ अपने आप को बचाने के लिए दरख्तों पर चढ़ गईं और कुछ ही दिनों बाद इन दरख्तों की हालत कुछ ऐसी हो गई। बट इससे वहाँ रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बल्कि लोगों को खतरनाक मच्छरों और मक्खियों से भी छुटकारा मिल गया। वरना एक्सपर्ट्स का तो कहना था कि इतना जानी नुकसान इस सैलाब से नहीं होगा जितना इन मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां कर लेंगी। नंबर 1। दोस्तों, अब बात करते हैं रशिया में मौजूद एक अजीबोगरीब जंगल की। मैंने इस जंगल को अजीबोगरीब इसलिए कहा कि इसमें उगने वाले दरख्तों की शक्लें बहुत ही अजीब हैं।
इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो झूम रहे हों, और यही वजह है कि इस जंगल को डांसिंग फॉरेस्ट का नाम दिया गया है। इस जंगल का हर दरख्त आपको ठुमका लगाए नजर आएगा। ये बात कोई नहीं जानता कि इन दरख्तों का हाल कैसे हुआ। कहा जाता है कि इन दरख्तों को 1960 में लगाया गया था। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की मिट्टी बहुत ढीली है, जिसकी वजह से इन दरख्तों का ये हाल हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये दावा कर रहे हैं कि जब इन दरख्तों को उगाया गया था तो इन पर किसी चीज़ ने हमला किया होगा। आप जितने लोगों से भी इनकी हकीकत के बारे में पूछेंगे, आपको हर बार एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।